बेरोजगारी के आलम में वैसे तो ये सवाल ही नाजायज़ है कि कौन सी नौकरी बेहतर है, लेकिन फिर भी दिमाग में फुतून रहता है कि अगर विकल्प मिले तो कौन सा चुनना चाहिए। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि नौकरी की प्रोफाइल बताती है कि आपके स्वभाव से वो कितनी मैच खा रही है, इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको कुछ अच्छा दे पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। मैं हूँ आपका संभव भैया। दोस्तों, मेरा लेखपाल पद पे तो सिलेक्शन हुआ ही था, आप सभी जानते हैं। 3 साल मैंने लेखपाल की नौकरी भी की है। उसके बाद फिर मेरे कहीं और भी सिलेक्शन बहुत सारे हुए, आपको सब पता ही है। और एक सिलेक्शन ऐसा भी मेरा हुआ जो मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो नौकरी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। वो थी ग्राम पंचायत अधिकारी की। सचिव जी, वही वाली नौकरी है ना। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी जिसमें वो अभिषेक नाम के सचिव जी हैं, वही वाली जॉब। मेरा उसमें एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने उसका डीवी स्किप कर दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं गया ही नहीं था लखनऊ अपना ये डीवी कराने। और ये मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों 2016-17 में जो भर्ती आई थी। तब तक मैं लेखपाल पे अपना काम कर रहा था। मैंने सोचा यार क्यों किसी की किसी भाई बहन की नौकरी लग जाएगी। मैं तो सेम नौकरी में हूँ, लगभग लेखपाल और बीपीओ लगभग सेम है, तो मैंने किसी और के लिए वो छोड़ दिया। बढ़िया बात है, तो ऐसा आपको भी करना चाहिए। लेकिन मुझे इस पूरी जॉब प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बतौर लेखपाल भी हमने देखा। फिर मेरा पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, तब भी मैंने जो है वीडियो बीपीओ सबकी नौकरी बहुत करीब से देखी है। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों कोशिश करूंगा लेखपाल और बीपीओ में जॉब प्रोफाइल में क्या क्या अंतर है, क्या क्या लगभग समानता भी है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों लेखपाल साहब आ गए, ठीक है, इसको कहीं कहीं पटवारी साहब भी कह देते हैं ना। एक दोस्तों सचिव जी आ गए। इनको ग्राम पंचायत अधिकारी कह लो, वीपीओ टाइप के। वीपीओ वीडियो वही ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सचिव जी, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है, एक ही बात है। दोस्तों देखो, सबसे पहले समानताएं देखते हैं। ठीक, समानता मतलब कि दोनों चीज़ें किस लेवल पे बराबर हैं। ठीक है साहब, तो दोस्तों 2000 ग्रेड पे की जो जॉब है वो दोनों ही है। लेखपाल भी 2000 ग्रेड पे की ही नौकरी है। ठीक है साहब, और सचिव जी की भी नौकरी 2000 ग्रेड पे की ही है। पैसा दोनों में बराबर है। ठीक है, सैलरी जो पहली तारीख को टनटनाता हुआ मैसेज आएगा वो बराबर ही आएगा। तो वर्तमान में इसकी सैलरी लगभग 2000 ग्रेड पे के हिसाब से 30-32 हज़ार रुपये महीने। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी लगभग रहेगी। 30-32 हज़ार रुपये ही इनकी है, क्योंकि सेम है दोनों का। लेकिन अभी यही नहीं, अभी और सुनिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, आपको पता है। 8वां वेतन आयोग जब लग जाएगा तब तो सैलरी इसकी 45-46-50 हज़ार रुपये पहुँच सकती है। मतलब 50 तो नहीं पहुँचेगी, हाँ 40-45 के आसपास इसकी सैलरी हो जाएगी। तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों, अगर लेखपाल और इसमें वीडियो में अगर आप सेलेक्ट होते हैं पैट के थ्रू, तो स्टार्टिंग सैलरी अपनी 40-45 हज़ार है, तो कम नहीं है। ठीक है, वो आप लेखपाल हैं या सचिव जी हैं, समझ रहे हैं। पैसे की टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक साहब, पैसे की टेंशन मत लो, 40-45 हज़ार रुपये कम नहीं होते हैं। ठीक, और अगर नए हैं आप लोग दोस्तों, तो शादी का भी तो मौका मिलेगा। 21 दिन में पैसा डबल। यहाँ वीडियो बन जाए तब भी शादी कर लेना किसी। अगर आप लड़का हैं तो कोई लड़की ढूंढ लेना, सचिवाइन ढूंढ लेना। ठीक है, और अगर आप लड़का हैं और लेखपाल हो गए तो लेखपालिन ढूंढ लेना। और अगर आप लड़की हैं तो उल्टा, जस्ट अपोजिट, मतलब 21 दिन में पैसा डबल, सैलरी डबल हो जाएगी भाई। शादी अगर आप कर लेते हैं अपने ही समाज के किसी एम्प्लॉय से, तो क्या बुराई है, अच्छी बात है ना ये तो दोस्तों यहाँ से पैसे की टेंशन मत लो, क्योंकि अभी आप लोग पैसे से ज़्यादा नौकरी पे ध्यान दो। माँ बाप की उम्मीद है पैसे से नहीं है, आपकी कामयाबी से है। ठीक है, ये दोस्तों आपने देखा, ये लगभग दोनों का काम लगभग सेम सा रहता है। गांव स्तर पे ही दोनों का काम है। इनका भी गांव स्तर पे ही काम होता है, इनका भी गांव स्तर पे ही काम होता है। ठीक है, गांव से जुड़ी हुई ये नौकरी है। हल्का क्षेत्र बटे होते हैं लेखपाल के, और इधर सचिव जी के भी फील्ड बटे होते हैं, क्षेत्र बटा होता है। लगभग दोस्तों आपने ये बराबर समानता देखी। अब बेसिक अंतर आप समझिए। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी जॉब आपके अकॉर्डिंग है। कोई भी जॉब दोस्तों खराब नहीं होती, कोई भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो उस जॉब की प्रकृति कैसी है, उसमें काम कैसा करना पड़ेगा, वो आपके स्वभाव और व्यवहार के अनुकूल है या नहीं, ये बात है।
कई लोगों को टीचर की नौकरी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सोचते हैं कौन जनगणना करे, कौन पशुगणना करे, बच्चों को पोलियो पिलाए फिर नचवाए। और कई लोगों को टीचर की नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको हुनर है साहब, उस तरह का उसमें इंटरेस्ट है। एक जावेद साहब आपने देखे होंगे, शायद जावेद सरी नाम है, डाइट में अब तो पीसीएस सिलेक्टेड हो गए, पहले ये बेसिक में टीचर थे। यूट्यूब पर उनके कितने फॉलोअर हैं, जावेद सर हैं शायद, जावेद सर नाम है उनका। तो उन्होंने टीचर की नौकरी चुनी, एसडीएम नहीं बनना चाहते वो, तो अपना अपना शौक है ना, उनकी जैसी रुचि। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम भी हैं, हम ऑफिशियली टीचर नहीं है, हम तो ऑफिशियली ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर अपना इसीलिए लेके आते हैं सब पूरा कथा पढ़ाने पढ़ने वाली पहले, क्योंकि हमारी रुचि है। अब बीएड नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में तो टीचर नहीं बन पाए, नहीं तो हम तो दोस्तों सही बता रहे, एसडीएम या कोई कलेक्टर भी हमें बना दे, उससे अच्छा है कि हम चाहते हैं कि किसी हाई स्कूल इंटर के कॉलेज में हम टीचर होते तो बहुत मतलब अपने मन की करते, पर बीएड नहीं था ना, इसलिए कर नहीं पाए। पर देखो एवरीथिंग इज हैपेंस फॉर गुड, यूट्यूब पर कर लेते हैं काम, क्या दिक्कत है। अब दोस्तों अंतर समझते हैं अपन, ठीक है, अंतर समझते हैं अपन इन दोनों की जॉब प्रोफाइल में। ठीक साहब, लेखपाल साहब और सचिव जी, इसके जॉब प्रोफाइल में अंतर क्या है। सचिव जी तो भैया लेखपाल साहब भी लिखो, नहीं लेखपाल लोग कहेंगे अच्छा सचिव के आगे तो जी लगा दी और हमारे आगे साहब नहीं लिखा, है ना, तो साहब ये भी देख लो। अंतर क्या है दोस्तों, पहला अंतर है पोस्टिंग का। पोस्टिंग का दोस्तों अंतर क्या है, इनकी पोस्टिंग होती है तहसीलों में, लेखपाल की, ठीक, तहसील होती है, उसमें मेन अधिकारी वो एसडीएम साहब होते हैं, फिर तहसीलदार साहब होते हैं, फिर नायब तहसीलदार साहब होते हैं, फिर कानून को होते हैं जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी राजस्व निरीक्षक कहते हैं, फिर आते हैं लेखपाल साहब, इनसे नीचे होता है चेयरमैन, ठीक है। फिर सचिव जी दोस्तों, इनकी पोस्टिंग होती है ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक आपने देखे होंगे, आप गांव देहात अगर जानते हो तो इनकी पोस्टिंग तहसील में, इनकी पोस्टिंग ब्लॉक में, क्लियर। ब्लॉक में इनके जो साहब होते हैं वो होते हैं बीडीओ साहब, जो इनके बॉस होते हैं, खंड विकास अधिकारी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर इसके नीचे एडीओ साहब होते हैं, और ये सब तो उसमें आप ज़्यादा मत उलझो, बस मेन देखना चाहिए बॉस कौन है, तो बीडीओ है, ठीक है, यही सचिव जी को छुट्टियाँ देता है और यही अपना काम वाम करते रहते हैं, ठीक है। फिर बड़े स्तर पर देखोगे तो फिर डीपीआरओ होते हैं, फिर सीडीओ साहब होते हैं, उतना मत उलझो, बस देख लो कि काम क्या करना पड़ता है, ठीक है। फिर दोस्तों ये तहसील में हो गए, इनका जो काम होता है वो होता है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन से जुड़ी हुई नौकरी है ये लेखपाल का अपना एक फ़ायदा भी है और एक छोटा सा नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि पावर रहती है लेखपाल पे, मैं बतौर लेखपाल भी आपको बता रहा हूँ, और भी मैंने देखो पीसीएस में भी मैंने अच्छे से पूरा सब कुछ देखा है लेखपाल की नौकरी को बहुत अच्छे से, ठीक है, और खुद का अनुभव है ना, खुद की है तो इसलिए अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, जो सब्जी खुद चाखी हो उसका टेस्ट वही तो बता पाएगा। तो प्रशासनिक है इसलिए पावर तो है साहब। लेखपाल अगर किसी स्कूल में जाके चेकिंग कर ले और ये फ़ोन करके बता देना एसडीएम साहब को कि वो टीचर नहीं आई हैं, तो ये प्रशासनिक पावर कही जाती है कि आप प्रशासन में सिर्फ अपना डिपार्टमेंट नहीं देख रहे, बाकी डिपार्टमेंट भी देख रहे हो। जैसे दोस्तों स्कूल्स होते हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होती है, बोर्ड के सेंटर बनते हैं, स्कूलों में बोर्ड एग्जाम होता है, उसके सेंटर बनते हैं, कौन से स्कूल में सेंटर बनेगा उसके लिए भी लेखपाल की रिपोर्ट लगती है। लेखपाल कहेगा कि वहाँ पर जो है स्कूल में सब बढ़िया है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होने की शंका नहीं है, उसकी रिपोर्ट लगेगी, तब जाके वो कहीं उस पर तहसीलदार और एसडीएम साहब साइन करेंगे, तब जाके वो डीएम साहब के यहाँ डीआईओएस ऑफिस से घूमते हुए रिपोर्ट जाएगी। इसका मतलब है कि ये प्रशासनिक पावर है, ये पावर है ना, पावर ही तो कही जाएगी इसको कि आपकी रिपोर्ट लग रही है। ऐसे तमाम प्रशासन की चीज़ों पर लेखपाल साहब की रिपोर्ट लगती है, तो इसका मतलब प्रशासनिक कार्य करते हैं ये। बाकी अपना खेती बाड़ी के तो काम होंगे ही कि साहब पट्टा नापना है, खेती सरकारी कौन सी जगह है नहीं है, आय जाति प्रमाण पत्र, वो तो इनका मेजर काम है ही, वो तो आप सब जानते ही हैं। इनका दोस्तों जो काम होता है वो विकास संबंधित होता है, डेवलपमेंट। सचिव जी जो काम करते हैं, आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें बहुत अच्छे से देखा हुआ कि मकान किसी का सरकारी बनना है, शौचालय सरकारी बनना है, कुछ
सड़क टूट गई है तो गली फली गांव देहात में बन रही है, तो उसका डेवलपमेंट जो गांव का होगा वो करते हैं साहब सचिव जी के द्वारा। मतलब सचिव जी खुद नहीं फावड़ा चलाएंगे, सचिव जी तो नाप तोल करवाएंगे कि इतनी मतलब साहब जगह सरकारी है, यहाँ पे ये काम होना है, अपनी रिपोर्ट बन जाएगी, बीडीओ साहब साइन कर देंगे, फिर बीडीओ साहब के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी, फिर बीडीओ सचिव जी के साहब अकाउंट में आता है पैसा, प्रधानों से सब आपस में, ये सब पूरी कहानी दोस्तों आप सबको पता है, हर चीज़ खुल के बोल भी नहीं सकते, आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक तो काम ये हो गया प्रशासन वाला, इसमें प्रशासन है, इसमें विकास है। अगला है दोस्तों वो है इलेक्शन का काम। यहाँ आपको अंतर समझना पड़ेगा। चुनाव जो होते हैं उसमें लेखपाल की जिम्मेदारी अच्छी खासी रहती है, और चुनाव जो होते हैं उसमें सचिव जी की जो जिम्मेदारी है वो अपेक्षाकृत लेखपाल के कम रहती है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों सीधे सीधे ये है कि इलेक्शन जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी अगर लेखपाल साहब के साथ हैं तो सीधी सी बात है कि संबंध अच्छे स्थापित होंगे। आप बात समझ रहे हो? एसडीएम साहब से आप टच में हो, आप तहसीलदार साहब से टच में हो, तो संबंध भी अच्छे स्थापित होते हैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से आपका मेलजोल रहता है। एसडीएम साहब से अगर आपके संबंध होंगे तो एक अच्छा संकेत भी तो है, ये सकारात्मक संदेश है। सचिव जी का इस तरीके का जो संबंध बनता है वो बनता है डेवलपमेंट के ऑफिसर से, जबकि लेखपाल साहब का जो संबंध बनता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो बनता है प्रशासनिक अधिकारियों से। अब जब दोस्तों आपका संबंध प्रशासन से है तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में ये आएगा, व्यस्तता कहते हैं, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा आपकी लाइफ में। लेखपाल की जो जॉब होती है दोस्तों वो कोई 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है कि सुबह 10 बजे आरओ की तरह गए आप, जैसे समीक्षा अधिकारी क्या है सुबह 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे गए, 5-6 बजे फ्री, उसके बाद टेंशन नहीं। इसमें क्या है, कुछ पता नहीं है लेखपाल में। हो सकता है आप शाम को 4-5 बजे बैठे हों, तभी फ़ोन आ जाए साहब के वहाँ खेत में आग लग गई या गाय मर गई, तो आपको ऐसे इमरजेंसी भी देखनी पड़ेगी। तो हर चीज़ का दोस्तों प्रोस एंड कॉन्स होता है, हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं ना सिक्के के। तो आपको साहब प्रशासनिक ताकत चाहिए थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आपको जिम्मेदारियों का भी निर्वहन समय पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इमरजेंसी वाला सिस्टम रहता है लेखपाल में। अब बाढ़ आ गई कहीं पे, तब भी आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। तो आपका स्वभाव कैसा है, आपको अगर पावर भी चाहिए, ठीक है, अगर आपको पावर भी चाहिए और संबंध भी बनाने हैं तो थोड़ी सी आपको व्यस्तता भी देखनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर सचिव जी की ज़िंदगी में उतना तनाव नहीं है जितना तनाव लेखपाल देखते हैं। तनाव का मतलब उतनी व्यस्तता नहीं है। मैंने खूब देखा दोस्तों, 5-6 बजे के बाद सचिव जी पे कोई ज़्यादा फ़ोन पकड़ नहीं आता। लेखपालों पे हो सकता है कि फ़ोन आ जाए। ये आप अपने स्तर से दोस्तों देखना। वीडियो की नौकरी सेम वही है जो पंचायत वेब सीरीज में वो कर लो मीटिंग खिलो मीटिंग अलुआ मीटिंग थी ना, बस वही। जबकि लेखपाल की नौकरी में और भी चीज़ें हैं। आपके पास पावर भी खूब रहेगी, ऐसी बात नहीं है आप 50 लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि भैया आए प्रमाण पत्र बना दो, पुलिस की भर्ती आ गई है, भैया ऐसे ऐसे माँ खेत नपवा दो, बड़ी समस्या चल रही है। तो आपका स्वभाव कैसा है? अगर आपको पावर चाहिए तो साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ पावर के लिए नौकरी करें, आपको जिम्मेदारियां फिर और भी देखनी पड़ेंगी। और अगर आप बीच में रहना चाहते हैं कि पावर थोड़ी सी कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मगजमारी ना हो, तो सचिव जी की नौकरी लेखपाल से सही है, क्योंकि इसमें इतना तनाव नहीं है। तनाव तो इसमें भी नहीं है दोस्तों, लेकिन एक दोनों की तुलना में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपने पूरा दोस्तों समझा इस पूरी प्रोफाइल को कि डेवलपमेंट के काम होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। उम्मीद है आपको पूरी कथा रामायण समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों एसडीएम साहब, डीएसपी, नायब तहसीलदार, ये तो सब बहुत जॉब प्रोफाइल बिल्कुल यहाँ से देखते हैं हम लगातार करीब से, क्योंकि कई नौकरियाँ ली, की छोड़ी यही चल रहा है। आगे भी प्रयास कर रहे हैं और अच्छे बड़े किसी पद को मतलब पद पे पहुँच जाए, प्रयास करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। आप UPSSC पैट के फॉर्म जरूर भरिए, पहले नौकरी लीजिए, चाहे लेखपाल की लगे चाहे सचिव जी की लगे। ये तो सब बात की बात है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। शुक्रिया।